छोड़, क्या दिक्कत है, सूर्य फिर से समझा देंगे ना, उसमें कोची लगल है। एक बार तेरी दोबारा बोले पड़ेगा और क्या। जैसे वर्ग चिन्ह क्वेश्चन में दिए हुए हैं, अब बारंबारता क्वेश्चन में दिए हुए हैं। खाली समझाना ही है कि जो हम रेड से घेरे हैं क्वेश्चन का हिस्सा है, और ये सब जो लिखे हैं वो बाद में सॉल्व करना। जैसे क्वेश्चन में वर्ग चिन्ह दे ले था 35, 45, 55, 65, 75 और यहीं से समझ में आ गया कि वर्ग अंतराल की लंबाई 10, 10, 10, 10, 10 है। तो वर्ग अंतराल अगर निकालना होता है तो एक बार इसका आधा, यानी आधा मतलब h बराबर कहीं से भी देखें तो h समझ में आ गया था कितना है 10, तो 10 के आधा 5। एक बार घटा देना है और फिर एक बार जोड़ देना। तो घटाने पे जो मिलेगा वो लोअर लिमिट और जोड़ने पर जो मिलेगा वो अपर लिमिट। 45 में भी वही हालत है, 5 घटा दिए तो 40 हो गया और जोड़ दिए तो 50 हो गया। जैसे 55 वर्ग चिन्ह है, इसका लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 50, अपर लिमिट हो जाएगा 60। 65 वर्ग चिन्ह है, लोअर लिमिट हो जाएगा 60, अपर लिमिट हो जाएगा 70। 75 के लिए भी वैसे ही, लोअर लिमिट 70, अपर लिमिट 80। 85 में भी वही बात है, लोअर लिमिट 80, अपर लिमिट 90। संचयी बारंबारता तो पहले से 3-4 दिन से तो हमें यही सब चीज़ पढ़ा रहा है कि संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, ये सब समझावे की जरूरत नहीं है। n कैसे है वो भी मालूम है, n/2 से अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग वो ढूंढिए लिए हैं कि 45 से अधिक कौन होगा 46, तो यही हो गया f और इसके पहले वाला हो गया c। बोलो वर्ग कितना लिखे 40 से 50, यही लिख दो। l बराबर 40, f इक्वल टू 26, c बराबर 20, h बराबर 10। माध्यक बराबर फॉर्मूला l प्लस n/2 माइनस c बटा f गुने h। l के जगह पे बोलो कितना रखना है, l मतलब यहाँ भी है और यहाँ भी है, l मतलब 40। n/2 बोलो, n/2 45, तो 45 लिखेंगे। घटाओ c बोलो, c मतलब 20 बटा f कितना है EF लिखे हैं, f मतलब 26 गुने h बोलो 10, तो h मतलब 10, बाकी हो गया 40 प्लस उधर घटा के बताइए 25 बटा 26 गुने 10। ऐसे सीधे गुना कर देते तो हो जाता 250, अब भागा देते 26 से तो ये 40 हो गया। अब भागा दे दो, 26 से भागा दो कितना आएगा, भागा देके देखिए कितना आता है। नौ 9.61, दोनों को जोड़ देना, कुल मिला के आंसर हो जाएगा 49.6। एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा कितना देता है। पच्चीस दशमलव 25.62। क्वेश्चन नंबर क्या है 12 ने, असंभव है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसमें 25 वाला क्लास इंटरवल मिलियन रहा है। अरे क्वेश्चन में 25 कहाँ से आ सकता है,
वर्ग ही शुरू हुआ है 35 से, मतलब स्टार्टिंग हुआ है 30 से, तो 25 कहाँ से आंसर आ जाएगा। ऐसा ही अनर्गल ये जो कह देगा मान लेंगे, गलत है। हाँ हो सकता है, वहाँ लिखना और कुछ चाहिए था, लिख कुछ और दिया है, क्योंकि वर्ग अंतराल शुरू हुआ है 30 से, तो फिर 25 कहाँ से आंसर आ जाएगा। ऐसा ही जब वर्ग अंतराल 30 से शुरू हुआ, मतलब इसमें ऐसा उम्र है जिसका 30 से ज़्यादा एज है, तो 25 साल का लड़का कहाँ से में आ गया। ये पूरा ग्रुप में 30 साल से ओवर वाला लड़का है, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, मतलब हाईएस्ट बूढ़ा आदमी 90 साल के है। तो फिर 25 साल के नवयुवक कहाँ से आ गया इसमें, असंभव है, अजीब से आंसर दे देता है। अगला नंबर क्वेश्चन, नहीं हो सकता है, असंभव है। तभी तो रिकॉर्डिंग होते होते बंद हो गया था, ये जान रहा है क्वेश्चन ही गलत है। अगला लिखो, अगला निम्नलिखित सारणी से माध्यक ज्ञात करें। निम्नलिखित सारणी से माध्यक ज्ञात करें। एक तरफ वर्ग अंतराल, एक तरफ बारंबारता। इस बार वर्ग अंतराल अजीब से दिए हुए, मतलब रैंडम दिए हुए, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। एक तरफ वर्ग अंतराल, एक तरफ बारंबारता। वर्ग अंतराल में लिखो 0 से 5, उसके बाद 5 से लेके 6, फिर 6 से 9, फिर 9 से 12, 12 से 14। कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, कभी डिफरेंस लगा कि 5 है, फिर आगे देखे तो 1 है, फिर आगे देखे तो 3 है, फिर 3 लगा और फिर 2 आ गया, फिर 14 से 18 4 आ जाएगा, फिर 18 से 20 और लास्ट में 20 से 24। इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में पूछबे नहीं करता है, किताब में तो बता दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज तक कभी पूछा है एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड में आज तक नहीं पूछा है। 0 से 5 लिख लो, 5 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 14, 14 से 18, 18 से 20 और 20 से 24। बारंबारता लिखो 3, उसके बाद 2, उसके बाद 7, उसके बाद 5, फिर 16, उसके बाद 12, फिर 15 और उसके बाद 20। और बिना हिंट के कुछ कर भी नहीं पाएंगे हम। जैसे इसमें ये देखना होता है कि अपर लिमिट कितना कितना आ रहा है। अपर लिमिट जैसे कभी 6 आया, कभी 9 आया, कभी 12 आया, कभी 14 है, कभी 18 है, कभी 20 है, कभी 24 है। तो वर्ग अंतराल को अब छोटा तो नहीं कर सकते हैं, मतलब 0 से लेके 2 तो नहीं कर पाएंगे। 2 को वर्ग अंतराल को एक साथ करना होता है, तो 2 को वर्ग अंतराल को एक साथ अगर ऐड करेंगे, मतलब जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे और करेंगे से करना हो गया। 2 वर्ग अंतराल अगर एक साथ जोड़ेंगे तो वैसे में देखेंगे कि कौन से अपर लिमिट है, कौन सा अपर लिमिट है, कौन से अपर लिमिट है, कौन सा अपर लिमिट है जो किसी नंबर से कटेगा। जैसे अपर लिमिट 5 उठाएं तो 5 के बाद फिर 10 कहीं मिलेगा, जैसे 0 से 5 उठा ले तो फिर कहीं 10 मिलेगा, 5 से 10 नहीं है। लेकिन अगर 0 से 6 उठा ले, हिंट भी दिए हुए हैं, 0 से 6 उठा ले तो अगला 6 से 12 मिलेगा, और फिर 12 से 18 मिलेगा, और 18 से 24 मिलेगा। मतलब वो खुद कह दिया कि 2 को क्लास को जोड़ करके आप एगो क्लास बना दीजिए। नहीं समझ में आ रहा तो क्वेश्चन लिखते, लिखने के बाद समझ में आ जाएगा। और ऐसे भी वो हिंट दिए हुए कि ऐसा ही बनाना है। क्वेश्चन नंबर क्या? 13।
13। बोलिए क्या है? वर्ग अंतराल, फिर उसके बाद बारंबारता। इस बार ऐसे ही लिखते हैं। वर्ग अंतराल कितना कितना है? 0 से 5, 5 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 14, 18 से 20, 20 से 24। वो खुद ऐसा से दिया हुआ है कि मतलब क्वेश्चन में दिया है कि दो को एक साथ जोड़ दिए। 0 से लेके 6, फिर 6 से लेके 12, 12 से लेके 18, 18 से लेके, मतलब 2 को जोड़ेंगे तो डिफरेंस मिल जाएगा 6 6 के। यहाँ डिफरेंस 6, इधर भी डिफरेंस 6, वहाँ भी डिफरेंस 6। फिलहाल बारंबारता बोलो कितना कितना है? 3, 2, 7, 5, 16, 12, 15, 20। ये तो क्वेश्चन में ऐसे दिए हुए। हम लिखेंगे वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता। वर्ग अंतराल 0 से लेके 6 तक डायरेक्ट एकदम। अच्छा 0 से 5 इसी में तो 3 है, और फिर 5 से 6 में 2 है, तो कुल मिलाकर बारंबारता बोलना चाहिए 5। फिर 6 से लेके 12 तक, क्योंकि वैसा ही चलिए रहा है। 6 फिर 6, वही एगो नंबरे मिल रहा है। अच्छा 6 से 9 तक 7 मतलब 7 गो था, और फिर 9 से 12 5 गो, तो 6 से लेके 12 तक कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे 6 से लेके 9, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जे 600 से 900 कमाता है वैसा 7 आदमी, और 900 से 1200 कमाता है वैसा 5 आदमी। तो 600 से 1200 तक कमाने वाला कुल मिलाकर कितना होगा? तुम बोलो। हाँ तो बता। तो 12 नहीं होगा यहाँ से लेके यहाँ तक 12, फिर 12 से लेके 18 तक यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक, तो 12 से 14 इसी के बारंबारता तो 16 है, और 14 से 18 की बारंबारता 12 है। मतलब यहाँ से लेके 18 तक, 12 से शुरू करना और 18 तक जाना। कितना होगा बारंबारता? 28। फिर आगे 18 से लेकर 24 तक बोलो बारंबारता कितना होगा? उधर जोड़े तो 35, तो गड़बड़ हो गया। फिर ऐसा में बनवे नहीं करेगा, काहे कि ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए समझ में आ जाएगा। ऐसा में लगातार बारंबारता बढ़ रहा है, कहाँ घट कहाँ रहा है। और बारंबारता अगर लगातार बढ़े तो फिर वो बारंबारता नहीं होता, वो संचयी बारंबारता होता है। तो इसको ऐसे कैसे बनाएंगे? ये बारंबारता फिर ऐसे बन भी नहीं करेगा, क्योंकि अगर जोड़े लगे तो और बड़ा आ जाएगा फिर नंबर। फिर तो जोड़े लगेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। मतलब खाली नमूना दिखाते हैं। मान लो कोई जोड़ने लगे, पहले बोलो कितना? 5, फिर यहाँ बोलो, फिर यहाँ बोलो 45 है ना, और फिर 45 में 35 जोड़ो, अब 80 के आधा करो, तो 40 से अधिक संचयी बारंबारता तुमको मिलवे नहीं करेगा। मिलेगा नहीं, मिल जाएगा, मिल जाएगा, गड़बड़ हो गया। 40 से अधिक की तो बारंबारता कंसीडर किए हैं, संचयी बारंबारता मिल जाएगा। तो चलो मान के चलते हैं, हालांकि ऐसे होना नहीं चाहिए, हम ज़बरदस्ती मान के बना रहे हैं। हम ऐसा मान के चलते, क्यों? देखो
अगर दिमाग लगावे तो कॉन्सेप्ट कहता है कि हो सकता है, क्योंकि 0 से लेकर 6 तक ऐसा 5 विद्यार्थी है या 5 है, 6 से लेकर 12 तक 12 है, 12 से लेकर 18 तक 28 है। मतलब दिमाग अगर लगावे तो ठीक है, लॉजिक ठीक है, चल सकता है, लेकिन नियम कहता है कि बारंबारता ऐसे लगातार बढ़ते नहीं चाहिए, लगातार घटते नहीं चाहिए। तो चल भाई एक बार चेक कर लेते हैं CHEC के, जो होगा देखल जाएगा। बारंबारता, संचयी बारंबारता भी 5, यहाँ बोलो, इधर बोलो 45, इधर बोलो 80, यानी कुल मिला के n बराबर कितना हुआ 80। तो चेक ही कर रहे हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं। n/2 मतलब 40 से अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग। सीधे बोलो ना इस बार, कितना 40 से अधिक कौन है 45, मतलब डायरेक्ट लिखो कि L 12 हो गया, F 28 हो गया और C बनाना शुरू करते हैं। L मतलब 12, L मतलब 12, फिर n/2 मतलब कितना 40 माइनस 17 बटा F मतलब गुने H कितना हाइट, तो 6 लिखो 12। 40 में से अगर 17 घटा देंगे कितना होगा तुम बता। 40 में से 17 घटाओ, 40 में से 17 घटाओ कितना होगा, लिखे लगले घटावे ले इधर। 40 में से 17 तू घटा तो 40 में से 17, 40 रुपया है उसमें से 17 रुपया खर्च कर दिए, कई रुपया बचा 27, कितना बचेगा 23, 23 और उधर 6, 23 गुने 6 कितना हो जाएगा 23 छके 38 से, अब बटा में 28। हालांकि कटे तो काटो, कोई खास फायदा नहीं है, जैसे इसे वही काट देना चाहिए था। 3 दूनी 6, 14 दूनी 28, तो फालतू में इतना हो गया हटा। 23 का 23 43 40 33 69 बटा में 14, भागा आता है देवेले 14 25 70 लगभग में 5, लगभग अरे अरे बाबा हम लगभग बोल रहे हैं, लगभग, तो कुल मिला के 17 आंसर भी आएगा लगभग। तो एक बार आंसर चेक कर लो, 14.1 14.1 है, ये आंसर नहीं ना है, गड़बड़ हो गया, इसलिए तो ब्लू पेन से लिखे थे कि डर लग रहा था। इसे लॉजिक कहता है ठीक है चलता है, लेकिन जो नियम है वो नियम नहीं कह रहा था, हम तो ज़बरदस्ती मान लिए थे कि चल रहा है। रियलिटी तो ये है ना कि जो बीच में तू देख रहे हो ना यही है, काहे शुरू से समझते आ रहे हैं कि अगर बारंबारता लगातार बढ़ते जाए या फिर लगातार घटते जाए तो इसका मतलब है कि वो बारंबारता संचयी बारंबारता। बोलो ये 5 हो जाएगा, इधर दिमाग लगाओ, 12 से 5 गया 7, 28 में से 12 घटा, सिर्फ 12 घटाना। पढ़े वाला विद्यार्थी को जी करता है 12 5 सभी घटा देता है, ऐसे नहीं घटाना, 12 सिर्फ 12 घटाइए कितना, और यहाँ 35 में से सिर्फ 28 घटाओ। ऐसा गड़बड़ो मत करना कि 35 में से सभी घटा देंगे, कैसे घटेगा, 28 12 5 जोड़ो तो इजरी मनी वैल्यू आएगा, फिर बेचारा 35 मुँह ताकते रह जाएगा। 35 में से ही तीनों जोड़ के कैसे घटा सकता है कोई, असंभव। बोलो कितना, हाँ आप ठीक है,
बढ़ा बढ़ा बढ़ा, फिर लास्ट में आके हाँ ठीक है। अब कुल मिला के n बराबर यहाँ नहीं लिखेंगे, n बराबर यहाँ लिखाएगा। कितना? 35। हाँ तो लिखो न n/2 यानी कि कितना? 17.5 से अधिक। अब आंसर भले ही गिरेगा बार, अच्छा वो तो इसी में आ रहा था पहले भी। 17.5 से अधिक संचयी, अच्छा पता है ना क्या क्या लिखना है। हाँ तो l बराबर 12 हो गया, ई वाला पोजीशन हटाओ और सिर्फ लिखो c। अरे ये संचयी बारंबारता कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो इसमें कम्यूलेटिव के लिए c लिखाएगा और f लिखाएगा कितना? अच्छा इसमें पूछेगा कि h बराबर कितना है तो कुछ ही बोलेंगे 6। f कितना है? c कितना है? l कितना है? तो जब सब पते हैं तो सीधे लिखो न, l मतलब 12 प्लस n/2 मतलब, अरे हर बार कितना सूत्र लिखें, 17.5 c घटा 12 बटा f 16 h कितना है? फिलहाल तो ये गया कट, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, ये हो गया 12। 17 में से 12 घटाएंगे 5.5, उसमें गुना करना है 3, फिर 8 से भागा देना है 12, इधर गुना करो तो 5 दिया 15 और 1.5 रुपया अलग से तो 16.5। नहीं समझ में आता है, देख लो भागा गुना करके। 12, 8 से रम भागा दो, 8 दूनी 16, फिर दशमलव बैठा के 0 तो 8 6 के 48, मतलब कुल मिला जुला के आंसर हो जाएगा 14।